हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुफीना एंड यहाँ पे आपको दुबई लाइफस्टाइल और दुबई वर्किंग कल्चर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी हु वांटेड टू कम टू दुबई एंड टू स्टार्ट देयर जॉब। सो आज के इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे बेसिक टॉपिक्स को कवर किया है जो कि it's very useful for the person who wanted to come to Dubai and who wanted to start their jobs. So please stay tuned. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स अ लेबर लॉ ऑफ दुबई और दुबई का सारा वर्क कल्चर सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉ पे चलता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अभी दुबई का लॉ है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करता है तो उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के साथ जो उसे पूरा करना होगा। एंड ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। पहले दुबई में अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स भी होते थे जो फ्लेक्सी होते थे, जिसमें आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड देने के बाद कंपनी से एग्जिट ले सकते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप अपने लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कंपनी को एग्जिट करना चाहते हो देन यू हैव टू गिव 3 मंथ्स नोटिस पीरियड एंड आपको अपनी 3 मंथ्स की सैलरी भी देनी पड़ेगी। एंड दिस इज अ वाइसा वर्सा। अगर कंपनी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने से पहले टर्मिनेट कर रही है देन दे ऑल्सो हैव टू गिव यू 3 मंथ्स बेसिक सैलरी एंड 3 मंथ्स नोटिस पीरियड। सो दिस इज फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेशन पीरियड नोटिस। दुबई में 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि आपको पूरा ही करना होता है। बट इन एनी केस इफ यू वांट टू लीव द कंपनी यू हैव टू गिव 14 डेज नोटिस पीरियड एंड दिस इज वाइसा वर्सा। सामने वाली कंपनी को भी आपको 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा अगर वो प्रोबेशन पीरियड में आपको टर्मिनेट कर देते हैं। देयर इज वन मोर केस। अगर आप प्रोबेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही दुबई बेस्ड किसी अनदर कंपनी को ज्वाइन करते हो देन at that moment you have to give the 30 days notice period. And in addition, in this case your ex-employer can ask for the repayment of the recruitment cost from the current employer. मतलब जो आपको हायर कर रहा है नेक्स्ट जॉब के लिए उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा आपकी प्रीवियस कंपनी को जो भी रिक्वायरमेंट कॉस्ट उनकी लगी है। सो दिस इज बेसिकली हाउ प्रोबेशन पीरियड वर्क्स हियर। द थर्ड इज पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल वर्किंग एग्रीमेंट्स। अभी दुबई में बहुत सारे एटिपिकल वर्किंग एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिसके हिसाब से आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो एंड यू विल गेट अ प्रो रेटेड बेनिफिट्स फॉर दिस। सेकेंडली आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में काम कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर और इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। इसके साथ ही आप टेम्परेरी काम भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको कंप्लीट करके देना है दैट इज अ टेम्परेरी वर्क। इसको आप फ्रीलांसर भी कह सकते हो। इसके साथ एक जॉब शेयरिंग का भी इंट्रोड्यूस हुआ है। जॉब शेयरिंग प्रोफाइलिंग का मीनिंग है एक ही प्रोफाइल के लिए 2-3 लोग मिलकर उसमें काम कर सकते हैं किसी भी वर्क को, टास्क को या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इट मीन्स एक ही डेजिग्नेशन पे 4 लोग काम कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वर्किंग डेज एंड आवर्स। अगर आप दुबई में आते हो तो आपको कितने घंटे का काम वहाँ पे करना होगा, वीकली कितने घंटे काम करना होगा और आपको ऑफ डेज क्या मिलेंगे। सो पहले दुबई में ऐसे था कि फ्राइडे रेस्ट डे होता था कम्प्लीटली। अभी ऐसा नहीं है। ऑल्दो एम्प्लॉयर को आपको वीक में 1 डे ऑफ देना होगा जो कि वीक का कोई भी डे हो सकता है। सो यहाँ पे वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं। इट शुड बी 8 आवर्स पर डे एंड मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक जो कि 6 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 1 डे क्योंकि ऑलरेडी ऑफ होता है। सो यहाँ पे अगर हम ओवर टाइम की बात करें तो मैक्सिमम 2 आवर्स का आप ओवर टाइम कर सकते हो विच कैन बी 56 आवर्स पर वीक एंड 1 डे ऑफ। सो दिस इज द वर्किंग आवर्स एंड डेज ऑफ दुबई। नेक्स्ट पॉइंट इज एनुअल लीव्स। एनुअल लीव्स कितने मिलते हैं हमें दुबई में? हमें दुबई में पर ईयर 26 डेज के एनुअल लीव्स मिलते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज। अगर हम एनुअल लीव्स यूज़ नहीं करते हैं देन गाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड आप इसे कंपनसेट भी नहीं करवा सकते हो कंपनी से। आपको इसे यूटिलाइज करना ही होगा अनटिल एंड अनलेस आपको एम्प्लॉयर का कोई अप्रूवल नहीं मिल जाता है इसके लिए या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं जिसमें आपको रुकना ही पड़ेगा और आपको काम करना ही पड़ेगा, आप अपनी एनुअल लीव को नहीं यूज़ कर सकते हो। इन दैट केस विद द अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉयर यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर एनुअल लीव्स और you can get compensation for it which will be your basic salary only. Coming to the next point which is
अदर लीव्स। एनुअल लीव्स तो आप सब लोगों ने मैंने आपको बता दिया कि 26 डेज की लीव्स मिलती हैं। अदर लीव्स में 4 तरह की लीव्स आती हैं। फर्स्ट इज मैटरनिटी लीव, सेकेंड इज compassionate leave, third is parental leave and the fourth is study leave. So maternity leave में leaves में 60 days की leaves होती है, जिसमें 45 days fully paid होते हैं, 15 days halfly paid होते हैं, and this employee can start from 1 month before delivery also, and at the time of the delivery also. It completely depends on the health condition. Second, कंपैशनेट लीव। सो इसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय के स्पाउस की डेथ हो जाती है, देन दे गेट 5 days लीव्स फ्रॉम द कंपनी, एंड इन द अदर केस अगर एम्प्लॉयर के पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, देन दे गेट 3 days ऑफ। द थर्ड इज पेरेंटल लीव। ये दोनों पेरेंट्स के लिए होती हैं, ये 5 days के लिए आप ले सकते हो, बट दिस यू हैव टू यूटिलाइज इन द आफ्टर द 6 months ऑफ द डिलीवरी। द फोर्थ इज स्टडी लीव। 10 days की कैलेंडर लीव्स आपको मिलती हैं अपने एग्जाम्स में बैठने के लिए पर ईयर, बट इसमें क्या है कि आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए या आप जिस अकेडमी में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, दैट शुड बी वेरीफाइड बाय द दुबई गवर्नमेंट एंड दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द दुबई गवर्नमेंट। सो ये हो गई लीव्स की बात। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड द इक्वल पे। अब डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक क्या है, दैट वी ऑल नो। एक्चुअली दुबई में बहुत स्ट्रिक्ट है अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सोशल रीजन, नेशनैलिटी, किसी भी तरह का आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी फीमेल मैटरनिटी लीव पे है तो एम्प्लॉयर उन्हें जॉब से निकालने के लिए थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, एंड इसी लॉ के अंडर आता है कि सेम पोजीशन के लिए ईदर इट इज़ मेल और फीमेल, दोनों को पेमेंट जो है मंथली सैलरी शुड बी इक्वल। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड equal pay. The next point is termination of employment. So termination of employment क्या है? अभी जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में क्लियर किया था कि दुबई में सिर्फ फिक्स टर्म बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ही चल रहे हैं। इसमें आप कंपनी को आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हो और कंपनी भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती है। बट इन एनी केस अगर कंपनी को आपको टर्मिनेट करना पड़ता है, देन दे हैव टू प्रोवाइड अ लेजिटिमेट रीजन टू द दुबई मोरे डिपार्टमेंट। इन दैट केस दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट अगर वो आपको विदाउट एनी लेजिटिमेट रीजन आपको जॉब से निकाल रहे हैं, देन दे हैव टू गिव यू 3 months सैलरी। एंड टर्मिनेशन before completing the contract period is highly prohibited here. You cannot terminate any employee, and employee also cannot leave the job. It is vice versa. अगर employee भी job छोड़ रहा है contract period complete करने से पहले, they have to give 1 month notice period and they have to give 1 month salary also. In the same case अगर employer terminate कर रहा है, then उसे भी आपको 3 months की salary देनी पड़ेगी और साथ के साथ आपको 1 month का notice period भी देना पड़ेगा। 9 point is the no reduction of ग्रेजुटी का लॉ पहले अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होता था कि आपको ग्रेजुटी 5 years का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद ही मिलेगी, या आप किसी कंपनी में 5 years तक जब काम कर लेते हो तभी आपको ग्रेजुटी मिलेगी। बट नाउ इन न्यू लॉ इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद, जो कि वैसे ही 2 साल का है, मैंने आपको बताया है अपने पहले पॉइंट में, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद आपको ग्रेजुटी मिलती है। अगर आपको एम्प्लॉयर टर्मिनेट भी कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर गेटिंग योर ग्रेजुटी। एंड आपको अगर वो टर्मिनेट किसी भी रीज़न से कर रहे हैं, वॉट एवर द रीज़न इज, दे हैव टू गिव यू द ग्रेजुटी टू द एम्प्लॉय। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ एंड ऑफ सर्विस एंटाइटलमेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सुनने के लिए, बिकॉज इस चीज़ में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ग्लिच करते हैं और एम्प्लॉयज़ को उनकी पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई भी पेमेंट फंसी हुई है कंपनी के साथ जो आपको रिलीज़ नहीं करी जा रही है, देन देयर इज़ अ लॉ इन दुबई
कि उन्हें आपको 14 डेज के अंदर आपकी सारी पेमेंट्स क्लियर करनी है. आपकी सैलरी, ग्रेजुटी जो भी है, दे हैव टू क्लियर इन 14 डेज. अदरवाइज द एम्प्लॉयर विल गेट अ फाइन बिटवीन 5,000 dirhams to 10,000 dirhams from the मोरे डिपार्टमेंट. हेल्प. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. मैंने आज 10 टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पर्सन के लिए जो दुबई आकर काम करना चाहते हैं. आपको इतनी नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप अगर दुबई में आके काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयर आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करें या आपको यहाँ के रूल्स के बारे में परफेक्टली नहीं बताएं. देन यू नीड टू learn, at least you need to get some basic knowledge about the labor law because it is very important. So I think this content is really helpful for you. So please give like, share and subscribe my channel and also press the bell icon so you can get my notification. Bye bye.